TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे, जीवन की आपके बढ़िया रास्ता में आगे बढ़े के चरवाही करेला और परमेश्वर के नाहिन जिंदगी जिए में मदद करेला। यूहन्ना 1:12 में बतावल गईल बा कि परंतु जितने उनकरा के ग्रहण कैले उ उनके परमेश्वर का संतान होखला का अधिकार दिले, मने उनके जे उनकरी नाम पर विश्वास रखेलें। कृपा करके देखी सुनी ताकि आप साच जिंदगी जी सकी और ओकर प्रयास कर सकी। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरल नमस्कार बा मित्र। जिंदगी के राह कार्यक्रम के अंतर्गत एह दिन में हमनी के पुराना नियम से जकरिया नबी के किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बनी जा और ई किताब पुराना नियम के 38वां किताब ह। जकरिया एह किताब के लेखक हवे और इनका नाम के अर्थ यहोवा परमेश्वर स्मरण करेलन। किताब के मुख्य विषय है प्रभु यीशु मसीह के आगमन यानी कि दूसरा आगमन। आज हमनी के एकरा तीसरा अध्याय के शुरू करे के हाँ तो श्रोता मित्र भाई बहन आई हमरा साथ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली हाँ तो श्रोता मित्र भाई बहन यदि रुआ किने बाइबल नहीं खे तो ध्यान पूर्वक सुनी और पवित्र शास्त्र बाइबल खातिर लिखी। तो हमरा साथ देखी जकरिया नबी की किताब ओकर 3 अध्याय 1 से 5 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। तत्पश्चात ओ हमरा के महापुरोहित यहोशू और को दिखावले। उ प्रभु के दूत के सामने खड़ा रहले और शैतान उनका पर दोष लगावे के खातिर उनका दाहिना ओर खड़ा रहे। प्रभु शैतान से कहले,
हम तोहरा के डांटतानी। यरूशलेम के अपना निवास स्थान चुने वाला प्रभु, हम प्रभु तोहरा के डांटतानी। का ई आदमी आग से निकलल लूका ना ह? यहोशू त स्वर्गदूत के सामने मैल कुचैल कपड़ा पहिरले खड़ा रहन। जवन लोग उनकरा सामने खड़ा रहन उ उनका से कहले, उनकर मैल कपड़ा उतार फेंक। तब उ उनका से कहले, देख, हम तोहार अधर्म तोहरा से दूर क देले बानी कि तोहरा के उत्सव के कपड़ा पहिराए दिही। फिर हम कहनी, फिर उनका कपार पर साफ पगड़ी राख। अतः उनका कपार पर एगो स्वच्छ पगड़ी राखल गइल। तब उनका के पोशाक पहिरावल गइल। यह परमेश्वर के ई दूत उनकरा सामने खड़ा रहन। प्रभु अपना वचन पर आशीष देस। आमीन। इस समय हम एह दर्शन के अध्ययन कर रहल बानी जा। इस दर्शन के परमेश्वर जकरिया के देले रहन। रुआ एह बात के ध्यान में रखी कि यहाँ पर बहुत सा अलंकारित भाषा के प्रयोग हो रहल बा। ए 10 गो दर्शन के हम एक ही साथ एगो विशेष उद्देश्य के पूरा करे खातिर समझ सकतानी। एकरा के हमनी के जब पूरा तरी से देखब जा तो पाइब जा कि हर एगो दर्शन के आपन एगो विशेष सोच बा, विशेष बात बा। हमनी के एकर तुलना परमेश्वर के वचन में दिहल गइल अन्य भविष्यवाणी सबसे करे के बा। जैसे कि प्रेरित पतरस कहताने त देखी दूसरा पतरस ओकर 1 अध्याय के 20 पद में कि कौनो भी भविष्यवाणी मनुष्य के ओर से कबो ना भइल। ऐसे ना तो हमनी के ओकरा के व्यक्तिगत रूप से लेवे के बा और ना ही एकर तुलना करे के बा, पर हमनी के ए भविष्यवाणी के संपूर्ण बाइबल के संदर्भ में अनंत काल के सामने रख के देखे के बा। त सबसे पहिले हाली के देखी यहोशू एन शैतान के दर्शन। 3 अध्याय के पहला पद में बतावल गइल बा कि फिर उ हमरा से तात्पर्य बा जकरिया। फिर उ हमरा के देखले कि यहोशू महायाजक के यहोवा परमेश्वर के दूत के सामने खड़ा भइले और शैतान उनका दाहिना हाथ के ओर खड़ा बा कि उनका पर दोष लगावल जाओ। ई बड़ा ही विचित्र सा वर्णन बा जहाँ शैतान और परमेश्वर के महायाजक यहोशू दोनों खड़ा भइले। उ यहोशू के महायाजक के देखौले कि तू ध्यान द कि यहोशू महायाजक हवे। ई ओह बचल लोग के साथ बेबीलोन के बंधुआई से लौट के अइले। यहोशू के यूनानी अनुवाद ह यहोवा परमेश्वर बचावलन, जौना के अनुवाद ह यीशु। रउआ के याद हो कि जब स्वर्गदूत उनकरा जन्म के घोषणा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जन्म के घोषणा कैले त कहले रहन कि उनकर नाम यीशु राखल जाई और उ अपना लोगन के उनकरा पाप से उद्धार करी हैं। ई कथन मत्ती रचित सुसमाचार के पहला अध्याय के 21वां पद में पावल जाता, जौन की स्वर्गदूत के द्वारा कहल गइल बा। ऐसे रुआ देखी कि एगो महायाजक के रूप में यहोशू ई नाम बिल्कुल सही बा, उचित बा। एकरा से हमनी के मालूम होता कि इसराइल के एगो राष्ट्र के रूप में एगो महामहिम देश होके के चाहत रहे। फिर हम पढ़तानी यह परमेश्वर के दूत के सामने खड़ा भइले। हमरा के देखौले जकरिया कहताने कि फिर उ हमरा पर देखौले कि यहोशू महायाजक यहोवा के दूत के सामने खड़ा भइले। ई दूत के ह? श्रोता मित्र भाई बहन, ई दूत देह धारण से पहले प्रभु यीशु मसीह हवे, जैसे कि हम एकरा के पिछला अध्याय में देख चुकल बानी। और शैतान उनकर दाहिनी ओर उनका विरोध करे खातिर खड़ा बा।
यहाँ पर हमनी के बतावल गइल बा कि शैतान उनकर दहिना ओर बाणे और ए से खड़ा भइल बाणे कि ऊ यहोशू पर जौन की परमेश्वर के याजक हमें इसराइल के खातिर नियुक्त कइल गइल बा ओकरा पर दोष लगावे। अब ई त पूरा रूप से स्पष्ट बा कि जकरिया यहोशू के देखले, एकरा साथ ही ऊ शैतान भी देखले। जकरिया यहोशू और शैतान दोनों के देखलन और एकर अर्थ ई भइल कि शैतान वास्तविक ह। शैतान कोनो मन के पास एगो व्यक्तित्व ह, एगो शरीर ह, ऊ एगो वास्तविक ह। पिछला 50 वर्ष में लोग शैतान के लगभग भूला सा देले रहन। ऊ सोचले रहन कि शैतान के ना तो कोनो अस्तित्व बा और ना ही ओकरा में कोनो शक्ति बा, कि उनका भूलला भर से शैतान के अस्तित्व समाप्त हो जाई। पर सच्चाई ई बा कि ऊ हमें उनकर अस्तित्व ह। आज दुख के बात ई बा कि लोगन के ध्यान परमेश्वर के ओर जाए के अपेक्षा शैतान के ओर अधिक जाए चाहता। आज वर्तमान समय में लोग शैतान के चर्चा अधिक करताड़े। यदि रउआ टेलीविजन पर नजर डाली और पत्रिका सब पर नजर डाली तो समाचार पत्र के देखी तो रउआ शैतान के काम और ओकरा विषय में अधिक चर्चा देखब और सुनब। लोग ई प्रमाणित करे चाहताने कि शैतान बा, एकर आवश्यकता नइखे। ओकर अस्तित्व हमनी के हर समय देख सकतानी जा। जकरिया नबी शैतान के यहोशू महायाजक के दाहिना हाथ पर खड़ा भइल देखले। पवित्र बाइबल हमनी के बतावले कि एकरा साथ ही साथ कई लोग भी ई मानेलन कि आज मनुष्य बुराई के प्रतिनिधि के रूप में बा। एकर तात्पर्य ई बा कि मनुष्य के भीतर शैतान क्रियाशील बा और एकरे द्वारा हमनी के एकरा अस्तित्व के देख सकतानी जा। कथित रूप से यदि बुराई बा त भलाई भी बा, यदि धोखा बा त सच्चाई भी बा और ऐसे भलाई परमेश्वर हमें और बुराई शैतान से बा। प्रभु यीशु मसीह शैतान के परिभाषा देत बतौले कि शैतान झूठा वरन झूठ के पिता ह, यानी कि बाप ह। ऊ शुरू ही से हत्यारा ह। सो ई समस्त बात ई प्रकट करता कि शैतान के अस्तित्व बा और भलाई यह बात के प्रकट करले कि परमेश्वर के अस्तित्व बा और परमेश्वर बढ़िया बाड़े। अतः मनुष्य जौन की अपना सवाल एवं समाज के बुराई सब के जवाब खींच रहल बाड़े, तो प्रभु यीशु मसीह ही उनकर अंतिम जवाब हवे। राउर समस्त बात के समस्त समस्या और सवाल के जवाब प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त होता। प्रभु यीशु मसीह राउर हर एगो सवाल के उचित जवाब हवे। तब यहाँ पर हमनी के पढ़तानी जा उनकर विरोध करे के खातिर शैतान कौना काम के खातिर खड़ा बा कि उनकर विरोध करे। अब शैतान यहोशू के दाहिना ओर खड़ा होके उनकर विरोध कर रहल बा, उनका पर दोष लगा रहल बा। अब ई त शैतान के विषयला काम ह कि ऊ मनुष्य के विशेष रूप से परमेश्वर के जन के विश्वासी जन के परमेश्वर के सामने दोषी ठहरावे चाहताणे। ई उनकर विशेष काम ह। परमेश्वर के पवित्र वचन हमनी के बतावता कि हमरा और रउआ खातिर पिता के ओर से ऐसन सहायक बने। अब ध्यान देही, शैतान हमरा और रउआ खातिर एगो विरोधी के रूप में खड़ा बा। ऊ हमनी के ऊपर दोष लगावता, पर परमेश्वर के वचन हमनी के बतावेला कि वहाँ हमनी के एगो सहायक बा जौन की पिता के ओर से ह, अर्थात धर्मी प्रभु यीशु मसीह हमें। यूहन्ना 2 अध्याय के पहला पद में यूहन्ना एह बात के साफ करताड़े।
अब यहाँ सवाल ई उठता कि पिता के पास हमनी के एगो सहायक के आवश्यकता ऐसे पड़ता कि शैतान वहाँ खड़ा होके दोष लगा रहल बा। प्रकाशित वाक्य किताब के 12 अध्याय के 10 पद में उसे भाई सब पर दोष लगावे वाला कहल गुल बा, जौन की दिन रात उनका पर दोष लगावत रहेला। हमरा ऐसन प्रतीत होता कि ऊ हर दिन हमनी पर दोष लगावत रहले। जौना दिन से हमनी के परमेश्वर के संतान बन गइल बानी जा, हमनी के प्रभु यीशु मसीह के आपन व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कइले बानी जा, ओही दिन से ऊ हमनी के पीछा कर रहल बा। ऊ हमनी के ऊपर हरदम दोष लगावत रहेला। शैतान यहोशू के दहिना ओर खड़ा होके उनका पर दोष लगा रहल बा, उनकर विरोध कर रहल बा। ऊ अमरता ई बात कह रहल बा कि तू कैसे उनका के महायाजक बना सकतड़ा। अनेक अपराध कइले बाड़े, अनेक गलती सब कइले बाड़े, तू एकरा के महायाजक नइख बना सकत। और ऐसे शैतान यहोशू के दहिना ओर खड़ा भइल बाड़े, उनका पर दोष लगा रहल बाड़े। शैतान यहूदी सब के सबसे बड़ सबसे कट्टर शत्रु हमें। यहूदी सब के बहुत सब शत्रु बाड़े और ओ सब के अगुआ शैतान हमें। पर हमनी किने एगो सहायक बाड़े। पहला यूहन्ना 2 अध्याय के पहला पद में हमनी के बतावल गइल बा कि हमनी किने एगो सहायक हमें, जौन की पिता किने बाड़े। और यही बात की यूहन्ना आगे बतावताने। ऊ कहताने कि हमार बालक ई बात हम तोहनी लोग के ऐसे कहतानी, तोहनी लोग के ऐसे सिखावतानी कि तोहनी लोग पाप मत कर जा। यदि केहू पाप करता त पिता के पास हमनी के एगो सहायक बाड़े, अर्थात धर्मी प्रभु यीशु मसीह। और ई प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दूत हवे। यहाँ हम इनका के परमेश्वर के दूत के रूप में देख रहल बानी। और इनके सामने जकरिया के दर्शन में ई यहोशू महायाजक खड़ा बाणे। तब दूसरा पद में हमनी के पढ़तनी जा, तब यह परमेश्वर शैतान से कहले, हे शैतान, यहोवा तोहरा के डांटस। निसंदेह यहोवा जौन की यरूशलेम के अपना ले बाणे तोहरा के डांटस। का ई आज से निकलल लकड़ी जैसन ना? श्रोता मित्र भाई बहन, यहाँ पर हम पढ़तानी कि यहोवा परमेश्वर तोहरा के डांटस। ई शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। ई बड़ सादगी से कहल जा रहल बा, नम्रता के साथ कहल जा रहल बा। और एकरा से भी बढ़ के कठोर घुड़की हो सकता। एकरो से भी भयंकर शब्द के प्रयोग कइल जा सकता। पर परमेश्वर जौन की ऊ सृजले बाणे उनकर सम्मान करताणे। रुआ ध्यान दिही, परमेश्वर शैतान के रचना कइले। ऊ परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ सृष्टि हमें। ऐसे नबी की किताब 14 अध्याय के 12 पद हम इके बतावल गइल बा, जहाँ एह तरी से लिखल गइल बा, सुन ध्यान से। शैतान के खातिर हे भोर के चमके वाला तारा, अब रुआ खुद विचार कर सकतानी कि ए शैतान के सृष्टि परमेश्वर कैसन सुंदरता के साथ कइले बाणे। ओकरा के भोर के चमके वाला तारा कहल गइल बा। संभवतः ई ऊ ह जौन की उनकर सबसे बड़ कृति ह। फिर ओह में पाप पावल गइल। यद्यपि परमेश्वर शैतान के बहुते सुंदर ढंग से सर्वश्रेष्ठ सृष्टि के रूप में रचले, पर ओकरा में पाप समा गइल। और ई पाप का रहे? ओकर का पाप रहे? चोरी रहे, शराबखोरी रहे, का पाप रहे शैतान के? प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, शैतान में घमंड पावल गइल। ओकरा में स्वतंत्र इच्छा शक्ति रहे। और ऊ एह इच्छा शक्ति के प्रयोग परमेश्वर के विरोध में कइले, अर्थात ऊ एकर
दुरुपयोग कैले। आज भी मनुष्य ये स्वतंत्र इच्छा शक्ति के दुरुपयोग करलन। उ परमेश्वर के विरोध में एक और प्रयोग करताणे और यह तरी से उ शैतान के हथियार बन के काम करलन। आज अनेक सुंदर आकर्षक दिखाई देवे वाला लोग बहुते बुद्धिमान शक्ति जब आपन इच्छा शक्ति के ए स्वतंत्र इच्छा शक्ति के दुरुपयोग करलन तो उ शैतान के समान कुरूप बन जाले। जौना तरी से शैतान जौन की भोर के चमके वाला तारा रहन, परमेश्वर के सबसे सुंदर कृति रहन। आपन स्वतंत्र इच्छा शक्ति के दुरुपयोग कैला के बाद अर्थात ओकर प्रयोग परमेश्वर के विरोध में कैला के बाद एगो सबसे क्रूप प्राणी बन गइलन और ऊ परमेश्वर के विरुद्ध हो गइलन। दूसरा शब्द में कहल जाओ परमेश्वर के विरोध कैलस। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर के विरोध में इच्छा शक्ति के दुरुपयोग कैल ई पाप ह, ई घोर पाप ह। यशायाह नबी की किताब के 53 अध्याय के 6 पद में लिखल गइल बा, हमनी के त सब के सब भेड़ के नाई भटक गइल बानी जा, हमनी में से हरेक आपन आपन राह लिहनी जा। श्रोता मित्र भाई बहन, चाहे उ पाप चोरी के होखे झूठ के होखे, सब केहू आपन आपन राह पकड़ लेले और ई सब पाप राह लेवे के श्रेणी में आवेला। सब भिन्न भिन्न तरी से पाप करले, सब केहू आपन आपन राह चुन लेले बाणे और ई सब कुछ परमेश्वर के विरोध में बा। ई मनुष्य के स्थिति ह, इहे मनुष्य जाति के सबसे बड़ समस्या बा। श्रोता मित्र भाई बहन, यहाँ हमनी के पढ़तानी जा कि यह परमेश्वर तोहरा के घुड़ के खातिर तोहरा के अपना ले ले। यहाँ लिखल बा, हे शैतान, यह परमेश्वर तोहरा के डांटस। निसंदेह जे यरूशलेम के अपना ले बाणे तोहरा के डांटस। का ई आग से निकालल गोइल लुटकी सा नइखे? एकरा से पता चलता कि ई घुड़की यहोशू के कारण ही ना आवेले, बल्कि यरूशलेम के कारण भी पड़ेले, जौन की इसराइल के राजधानी ह। का ई आज से निकालल लुटकी ना ह? ऐसा लागता नबूकदनेस्सर के सामने यरूशलेम के नाश करे के पश्चात वो कभी भी पुनः निर्मित ना हो चुकल। नबूकदनेस्सर जब यरूशलेम के नाश कैले, ओकरा के फूक दिहले त यरूशलेम ओकरा पश्चात पुनः निर्मित ना हो सकले और ई 70 वर्ष तक खंडहर के रूप में पड़ल रहल। एकरा पश्चात यह खंडहर से यरूशलेम के निर्माण होला और ई आग से निकलल लुटकी के समान बा। जॉन वेस्ली जौन की प्रोटेस्टेंट कलीसिया के एगो विद्वान महान प्रचारक हवे, अपना के आग से निकाल लुटरी कहताणे और हमार विचार बा कि आज हमनी में से अनेक लोग अपना विषय में यही तरी सोचलन। ई सब कुछ हमनी के खातिर परमेश्वर के आपन योजना बा, जौना कारण हमनी के उद्धार भइल बा। ई बात हर एगो ओह पापी के खातिर बा जौन की उद्धार के खातिर प्रभु यीशु मसीह के पास आवेलन। उ सही में आग से निकालल लुटकी के समान बा। परमेश्वर पापी जन के ए तरी से खींच के बचावेलन। उ जरत लकड़ी सब के समान ओकरा के खींच के सुरक्षा प्रदान करेलन। हमनी के उद्धार यही तरी के काम ह। प्रभु यीशु मसीह हमनी के यही तरी से बचावलन। क्रूस पर भयानक पीड़ा के सह के खुद के भारी संकट में डाल के उ पापी मानव के उद्धार कइले बाणे। हमनी के सही में आग से निकलल लुकटी जैसन बानी जा। जब तीसरा पद में लिखल बा, यहोशू त स्वर्गदूत के सामने मैल कुचैल कपड़ा पहिरले खड़ा रहन। श्रोता मित्र भाई बहन, यहोशू महायाजक के दर्शन सही में
ए आदमी के भी पीछे के ओर जाला। हमनी के यह बात के यहाँ देखे के कि ई दर्शन एगो बहुत ही कठिन सवाल के जवाब देता। अब ई एगो समस्या बा। अब तक हमनी के देखनी हजा कि परमेश्वर अपना लोगन के गुलामी में से लौटा के ले जाइ हैं और ओकरा बीच में वास करी हैं। वो फिर से वो लोगन के रूप में पुनः स्थापित करी हैं। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वा के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।